हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हमारी क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 1.2 को। ये एक्सरसाइज जो है ये हमारी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से है, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ब्लू पेन से। देखिए, ये 1 लिख दिया हमने ब्लू मार्कर से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हमें बताना है। जस्टिफाई और आंसर, हमारा जो आंसर है ट्रू है तो भाई क्यू आया ट्रू, फॉल्स है तो क्यू है। देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। हमें पता है कि भाई जो रियल नंबर है वही इन सब का जन्मदाता है। इन्हीं रियल नंबर से हमारे दो नंबर निकल गए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का साइन, ये इरेशनल नंबर का साइन। फिर रेशनल नंबर से हमारे नेचुरल नंबर निकल गए, होल नंबर निकल गए, इंटीजर निकल गए, फिर हमारे क्या क्या निकलते गए। तो हमने क्या देखा भाई, रियल नंबर जो है इसी से सारे नंबर्स निकले हैं, और हमारे इरेशनल नंबर भी उन्हीं में आते हैं। इसका मतलब हर एक इरेशनल नंबर, जैसा कि हम क्या लें, √2 ले लिया हमने, 3/0 ले लिया, √7 ले लिया हमने, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है और ये रियल नंबर भी है। तो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और रीज़न क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। रीज़न क्या है भाई कि ये ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर consists of all irrational नंबर। इसे थोड़ा मिटा देते हैं, यहीं तक रखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर एज दीज, या फिर एज इरेशनल नंबर ही लिखते हैं। अरे यार क्या हो रहा है, एज इरेशनल नंबर्स आर ड्राइव्ड, यानी कि निकले, ड्राइव्ड फ्रॉम रियल नंबर्स। बस ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखें, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन का हर एक पॉइंट। अब भाई नंबर लाइन होती कैसी है, बना देते हैं। ये हमारी नंबर लाइन होती है, दोनों तरफ से निकली होती है ऐसे ऐसे, बीच में 0 होता है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, और यहाँ पर -3 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है जी, समझ में आ गई। हमसे क्या बोला गया है, हर एक पॉइंट जो है ना नंबर लाइन पे, वो √m की फॉर्म में हो, वो √m की फॉर्म में हो। और m जो होगा ना, m वो नेचुरल नंबर होगा, यानी कि इस √m का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो एक नेचुरल नंबर होगा। समझ में आ रही है बात? या फिर सॉल्यूशन नहीं मानिए, रूट में ही जो ये जो m है ना, ये नेचुरल नंबर होगा। अब समझाते हैं जी कैसे होगा। देखिए, अगर हम हर एक पॉइंट की बात हुई है यहाँ पे, हर एक पॉइंट की, इस 1 को लेते हैं, √1 करा हमने, इसका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा हमारा, ये वो सारा हमारा पॉजिटिव में ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये 1 जो है ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। इस 2 को लें, ये 2 क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। इसका जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा यहीं कुछ 1.141 ऐसे ही कुछ आता है। अब देखिए, ये 2 हमारा नेचुरल नंबर हो गया। 3 लें, 3 भी हमारा नेचुरल है। 9 ले लें, यहीं पर हमारा 4 ले लें, √4 क्या होता है, 2 होता है, तो वो क्या हो गया हमारा, नेचुरल नंबर हो गया। √9 3 होता है, उसका नेचुरल नंबर हो गया। ये देखिए, इतना तक तो ठीक था।
अब आप बोलोगे भाई स्टेटमेंट ट्रू कर दो, लेकिन हमें पता है बात नेचुरल नंबर की हो रही है, तो हम सारे पॉजिटिव नंबर्स ले रहे थे, पॉजिटिव नंबर ले रहे थे। अब भाई पॉजिटिव नंबर तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए हमारे, इस ज़ीरो को ज़ीरो नहीं लिया हमने, बाकी ये सारे 1 2 3 4 सारे के सारे नेचुरल नंबर हमने ले लिए, सारे पॉजिटिव होते हैं, वो नेचुरल होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर दें इन नंबर्स की, -1 -2 -3, ये तो भाई हमारे इंटीजर होते हैं। नंबर लाइन पे हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में तो भाई अलग ही नंबर चल रहे हैं। अगर हम बात करते नेचुरल नंबर की तो ये सारे थे, ये जितने भी हैं। लेकिन अब भाई ये थोड़ी ना नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, हर एक पॉइंट हमारा किस फॉर्म में होता है, रूट की फॉर्म में होता है, रूट m की फॉर्म में होता है। और m जो होता है, m ये जो m है ये नेचुरल नंबर होता है। लेकिन भाई साहब ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इससे हमें क्या पता चला जी, हमारा आंसर क्या हो गया। चलिए आंसर लिख देते हैं फॉल्स, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बस हमारा आंसर सॉल्व हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में है एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। मान के चलिए 3/0 एक इरेशनल नंबर है और ये रियल नंबर भी है। लेकिन 3/1 ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है और ये एक रियल नंबर भी है। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप भाई, रियल नंबर को क्या बोला गया है, रियल नंबर को बताया गया है, ये लो, ये जो रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर क्या होते हैं भाई, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये जो रियल नंबर है इनमें तो रेशनल नंबर भी आ रहे हैं। रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं, इंटीजर सब आते हैं सारे नंबर। देखिए रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं रियल नंबर्स में। स्टेटमेंट में क्या बोला गया, हर एक रियल नंबर सिर्फ इरेशनल होते हैं। क्या 2 इरेशनल है, 2 एक रियल नंबर है जो कि एक रेशनल नंबर है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से चलें 2 एक इरेशनल नंबर है। स्टेटमेंट गलत हो गई, तो यहां पर क्या हो गया हमारा आंसर, फॉल्स। हमारा आंसर हुआ फॉल्स। क्या लिखेंगे रीजन, 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। अच्छे से लिख देते हैं ना, नॉट इरेशनल, इरेशनल, बस ये लीजिए। ये क्या हो गया, हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। हमसे क्या बोला गया है, इन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है क्या वो इरेशनल नंबर होगा। देखिए, या फिर अभी करेंगे इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो हमें एक पॉजिटिव नंबर का क्या देना है, हमें एग्जाम्पल देना है जिसका स्क्वायर रूट जो है ना वो एक रेशनल नंबर हो। ठीक है, देखिए अब सबसे पहली बात तो हम
हम क्या देखते हैं, इस 2 को देखें, ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अब आप बोलोगे भाई कैसे है, कैसे है, बता दो कैसे है यार। लो बता देते हैं। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ना 1.141 डॉट डॉट डॉट। अभी देखिए मुझे तो इतना ही याद है, इतना सभी को याद होना चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, 2 3 4 5, इन सब का याद कर लेना भाई, ज़रूरत होगी इस चैप्टर में। अब देखिए हमारा ये डॉट 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 चलता ही जाता है, मतलब ये जो डिजिट्स है ना, जैसे 141 हो गई, ये यहाँ पर कभी भी स्टॉप नहीं होंगी, जिसे हम टर्मिनेट कहते हैं, ना ही ये रिपीट होंगी दोबारा। ये क्या है ना, डिजिट बदलती जाएंगी। ये डिजिट है 141 आया और अलग अलग डिजिट आएंगी, ये सारी डिजिट बदलती रहेंगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स। तो हमें पता है अगर ऐसे नंबर आ जाएं तो वो इरेशनल होते हैं। और हमारा पाई ले लो, ये भी तो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है या नहीं है भाई? देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.1412, आगे बहुत होती है। मतलब आज तक कोई भी भाई इसका निकाल नहीं पाया है। ठीक है, देखिए ये चलती जाती है चलती जाती है, ये भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या देखते हैं, ये क्या हो गए, ये तो हमारे पॉजिटिव हैं, लेकिन ये तो इंटीजर है ही नहीं यार, तुमने फालतू में दिमाग ख़राब कर दिया हमारा। मैं बता रहा था ये, तो देखिए अब ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, तुमने फालतू में इतना टाइम ख़राब कर दिया। चलिए देखिए, ये √2 की वैल्यू ये जो है, ये हमें पता है ये इरेशनल है, लेकिन अगर हम √4 देखें, √4 देखें तो वो क्या होता है, 2 होता है। ये क्या हो गया है कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर क्या था, 4, पॉजिटिव इंटीजर 4 था, उसका स्क्वायर रूट करा हमने, 2 आ गया, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर बोलने हैं, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो, आंसर में नो स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर लिखते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर is not an irrational। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं भाई, √9 ले सकते हैं। √9 इक्वल्स टू 3, विच इज a rational number, which is a rational number। क्या बोला था हमें, हर पॉजिटिव इंटीजर का जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। अगर नहीं होता तो भाई एग्जाम्पल दे दो। हमने क्या कहा भाई, नहीं होता। हर एक पॉजिटिव इंटीजर का क्या स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नहीं होता। माइनस कह रहे हैं, √9 ही देख लो, जिसका रूट क्या होता है, 3 होता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन थोड़ा समझाने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।